पूर्वी बंजर भूमि, उत्तरी डोमेन। दयू का साम्राज्य, डोंगजियांगा। ये फैन अचानक जाग गया और अपने बिस्तर पर सीधा बैठ गया। अपरिचित परिवेश को देखकर ये फैन पूरी तरह से चकित था। क्या उसे याद नहीं कि किसी को बचाने की कोशिश में वह एक बड़े वाहन की चपेट में आ गया था? वह अब तक जिंदा और स्वस्थ कैसे था? अगले ही पल ये फैन के मन में अनजानी यादें उमड़ पड़ी। यह एक आध्यात्मिक संगम था। क्या वह देहांतरित हो गया था? और एक ऐसी दुनिया में जहां खेती की अनुमति थी, जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है। दयू साम्राज्य की स्थापना सैन्य शक्ति के आधार पर हुई थी और इसके संस्थापक पूर्वजों के बारे में अफवाह थी कि वे अमर थे। बेशक यह सिर्फ एक अफवाह थी, एक भी व्यक्ति इस दुनिया में अमर लोगों के अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर सका। हालांकि मार्शल पथ अस्तित्व में था। मार्शल पथ के 3 क्षेत्र, शारीरिक सुदृढ़ीकरण, स्वर्गोत्तर और स्वर्गपूर्व। पूर्वस्वर्ग विशेषज्ञ अकेले ही पूरी सेना का विरोध कर सकते थे। बेशक इन सबका ये फैन से कोई लेना देना नहीं था। ये फैन एक विधुर पिता था जिसने अकेले ही अपने 2 बेटों का पालन पोषण किया, बिना किसी पृष्ठभूमि या संपत्ति के, तथा 30 वर्ष की आयु पार कर लेने के कारण उनका मार्शल पथ से कोई संबंध नहीं था। ट्रांसमिग्रेटर्स की सेना में शायद 2 भी ऐसे नहीं होंगे जो खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाएं। यह सचमुच दयनीय था। छोटे फैन, क्या तुम्हें पत्नी चाहिए? अगर चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक ला सकता हूं, बाहर से आवाज आई। ये फैन को याद आया, यह उसके पड़ोसी वांग डोंग की आवाज होनी चाहिए। जल्दी से ये फैन के घर का सामने का दरवाजा खोल दिया गया। छोटे फैन, तुम काफी समय से अकेले हो। छोटे तियान और छोटे हाई अब इतने छोटे नहीं रहे। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, वांग डोंग ने अपने लिए एक कप पानी डाला और ये फैन से कहा। गांव वालों को ये फैन की परिस्थितियों के बारे में सब पता था। यद्यपि वह थोड़ा गरीब था, परंतु गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। जब भी किसी साथी ग्रामीण को कोई परेशानी होती तो ये फैन मदद करता। बेशक ये फैन की अच्छी प्रतिष्ठा ने इसमें भूमिका निभाई। अन्यथा जब किसी का भाग्य अच्छा होगा तो कोई भी ये फैन के बारे में नहीं सोचेगा। यादों के इस संगम ने ये फैन को वांग डोंग के लिए अजनबी जैसा महसूस कराया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरत नहीं है। छोटे तिलान और छोटे हाई अब बड़े हो गए होंगे, लेकिन हमारे परिवार की हालत देखते हुए किसी और को इसमें न घसीटना ही बेहतर है। इसी समय 2 युवक कमरे में घुस आए। पिताजी, अंकल डोंग की सलाह मानिए। अब हम बड़े हो गए हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब हम आपको और नीचे नहीं धकेलेंगे, ये जिनतियन और ये जिन्हाई ने चिंतित स्वर में ये फैन से कहा। बेटों को अच्छी तरह पता था कि अगर वे बोझ न होते तो ये फैन बहुत पहले ही पुनर्विवाह कर चुका होता। यह कोई मजाक नहीं है जब एक बूढ़ा आदमी अपने बेटों के लिए सब कुछ खो देता है। कौन ऐसे ये परिवार में शादी करना चाहेगा जिसे 2 लड़कों का पालन पोषण करना पड़े? अपने बेटों की बातें सुनकर ये फैन निःसंदेह बहुत प्रभावित हुआ। ये फैन ने अपनी आत्मा के साथ इस शरीर को नहीं लिया, बल्कि अपनी आत्मा को मूल मालिक की आत्मा के साथ मिला दिया। ये जिनतियन और ये जिन्हाई के प्रति उनकी भावनाएं वास्तविक थीं। अपने बेटों को अपने प्रति इतनी चिंता दिखाते देख ये फैन कैसे द्रवित नहीं हुआ। छोटे फैन, अब और सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में तुम्हारी पत्नी को ले आऊंगा। ये फैन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वांग डोंग ये फैन के लिए पत्नी खोजने निकल पड़ा। अंततः ये फैन को अपने बेटों पर अच्छी नजर डालने का समय मिला। उनका बड़ा बेटा ये जिनतियन इस वर्ष 15 वर्ष का हो गया। उनका छोटा बेटा ये जिन्हाई अभी 12 साल का हुआ था। यद्यपि ये फैन एक किसान था, उसे अच्छे रूप का वरदान प्राप्त था, लेकिन लंबे समय तक काम करने के कारण वह बस अस्तव्यस्त था। जाहिर है उसके बेटों को ये फैन का वंश विरासत में मिला था। वे लंबे और सुंदर थे, उनकी आंखें चमकदार और भौहें आकर्षक थीं। यदि उनकी गरीबी न होती तो संभावित प्रेमी बहुत पहले ही उनकी दहलीज पार कर चुके होते। दुर्भाग्यवश यह प्राचीन काल था जब मार्शल पथ को बहुत सम्मान दिया जाता था। अगर यह ये फैन की पिछली दुनिया होती तो वे सेलिब्रिटी बन सकते थे। अब जबकि वह स्थानांतरित हो चुका है और उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है तो उसे क्या करना चाहिए? बेशक उसे पैसा कमाना था। अगर हो सके तो वह मार्शल पथ पर भी काम करना चाहता था। क्या बचपन में हर किसी का सपना मार्शल आर्ट मास्टर बनने का नहीं होता? अब जब उसके पास ऐसा मौका था तो ये फैन स्वाभाविक रूप से इसे गंवाना नहीं चाहता था। हालांकि कहावत है कि गरीब पढ़ते हैं और अमीर मार्शल आर्ट करते हैं, बिना पैसे के मार्शल आर्ट का अभ्यास करना एक इच्छाधारी सोच है। उनकी याददाश्त के अनुसार
ये फैन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए केवल 2 चैनल ही ढूंढ पाए थे। एक विकल्प था एक गिरोह में शामिल होना, जो बुनियादी खेती तकनीक तो सिखाता था, लेकिन इसमें काफी जोखिम भी था। दूसरा विकल्प मार्शल आर्ट हॉल में अध्ययन करना था। उदाहरण के लिए चांगहे टाउन में 2 मार्शल आर्ट हॉल थे जिनसे डोंगजियांग गांव संबद्ध था, आयरन आर्मर मार्शल आर्ट हॉल और रॉक मार्शल आर्ट हॉल। एक बल साधना तकनीकों में माहिर था और दूसरा मुक्केबाजी तकनीकों में। दोनों ही गुरु शरीर परिवर्तन चरण के उन्नत अभ्यासी थे। हालांकि मार्शल आर्ट हॉल में शामिल होने के लिए अकेले ट्यूशन फीस ही 10 सिल्वर थी। ये फैन के नाम पर 10 रजत पदक भी नहीं थे, 10 की तो बात ही छोड़ दीजिए। चीजें शुरू से ही मुश्किल बना दी गई थीं। ऐसा लग रहा था कि देहांतरण के क्षण से अजय होने के कारण ये फैन के साथ जुड़ना संभव नहीं था। जब ये फैन अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, वांग डोंग एक महिला के साथ ये फैन के घर पहुंचा। छोटी फैन, अब से वो तुम्हारी होगी। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, वांग डोंग ने मुड़कर जाने से पहले कहा। ये फैन और महिला एक दूसरे को घूरने लगे, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और एक अजीब सा माहौल फैलने लगा। वह महिला गंदी हालत में थी और उसने पुराना ब्लाउज पहना हुआ था। हालांकि उसके चेहरे के भावों से पता चलता था कि वह वास्तव में काफी आकर्षक थी। उस जमाने में जब दुनिया में अशांति थी और बहुत से लोग विस्थापित हो रहे थे, यह महिला भी उनमें से एक थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ला सकता हूं, ये फैन ने कहा। यह थोड़ा अवाक था, यह देखते हुए कि ये फैन पहले से ही अपने 30वें दशक में था। हालांकि यह महिला काफी युवा लग रही थी, शायद 20 साल की। ये फैन की पिछले जीवन में कोई प्रेमिका नहीं थी, इसलिए वह अनिश्चित था कि इस समय कैसे व्यवहार किया जाए। अंत में उनके 2 जिज्ञासु बेटों ने ही इस अजीब चुप्पी को तोड़ा। पिताजी, क्या यह हमारी नई मां है? दोनों लड़कों ने उत्सुकता से उस महिला को देखा। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आश्रय की याचना करती हूँ, बेटों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर अंततः महिला बोली। उस महिला के लिए ये फैन के साथ रहना वास्तव में अच्छी बात थी। एक महिला, विशेष रूप से एक आकर्षक महिला। इस अशांत दुनिया में यह जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। उनकी पिछली दुनिया में कानून कमजोर लोगों की रक्षा के लिए था, लेकिन यहाँ जब कोई डाकुओं या इसी तरह के अन्य लोगों से टकरा जाता है तो वह वास्तव में आपदा होती है। आपको मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये फैन कहिए। ये फैन स्वाभाविक रूप से दिखावा नहीं करेगा और महिला को घर भेजने पर जोर नहीं देगा। ये फैन को अंततः उसका नाम भी पता चला, सुयान, जो डोंगशी प्रांत नामक स्थान से आई थी। ये फैन पहले कभी चांगहे टाउन से बाहर नहीं गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता नहीं था कि डोंगशी प्रांत कहाँ है। वह इसके बारे में बाद में ही पूछताछ कर सकता था। इस युग में शादियां कोई भव्य आयोजन नहीं होती थीं। परिवार के लोग एक साथ भोजन करते थे और फिर सीधे शादी की रात होती थी। ये फैन को उम्मीद नहीं थी कि देहांतरण के तुरंत बाद वह अपना कौमार्य खो देगा। बधाई देने का समय आ गया। जिस क्षण ये फैन ने अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा किया, उसके दिमाग में अचानक एक त्वरित आवाज आई। पता चला है कि मेजबान ने शादी कर ली है और परिवार शुरू कर दिया है और सफलतापूर्वक परिवार की नींव रख दी है। परिवार प्रशिक्षण प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। बाइंडिंग सफल रही, हे भगवान। अचानक आए इस संकेत से ये फैन लगभग डरकर बिस्तर से उतर गया। प्रणाली? सिस्टम, क्या यह आप हैं? मेजबान, मैं यहां हूं। ट्रांसमाइग्रेशन एक प्रणाली के साथ आता है। वेब उपन्यास भगवान झूठ नहीं बोलता। यह दौर सीधे उड़ान भर रहा है। सिस्टम, आपके पास क्या क्षमताएं हैं? यह सिस्टम एक पारिवारिक उत्थान सिस्टम है। जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ता है, आपको सिस्टम से पुरस्कार मिलते रहेंगे। सिस्टम फंक्शन सक्रिय कर दिया गया है और मेजबान की खेती का स्तर जबरन लॉक कर दिया गया है और खेती नहीं की जा सकती है। मेजबान का साधना स्तर परिवार के सदस्यों के साधना स्तरों के योग के अनुसार लॉक किया जाता है। इसे महीने में एक बार ताज़ा किया जा सकता है। जैसे जैसे आपका परिवार मजबूत होता जाएगा, अन्य क्षमताएं भी धीरे धीरे सामने आएंगी, इसलिए कृपया उन्हें स्वयं खोजें। सिस्टम, क्या आपके पास कोई शुरुआती उपहार पैक या कुछ और है? ये फैन ने पूछा। एक शुरुआती उपहार पैक भेजा गया है। कृपया इसे स्वयं प्राप्त करें। शुरुआती उपहार पैक खोलें। आपको एक पुरस्कार मिला है। पारिवारिक प्रवेश, थोड़ी संभावना, खेती योग्यता में 10 अंक, सफेद स्तर की वृद्धि हुई है। चाहे मार्शल आर्ट हो या साधना, साधना के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है। प्रतिभा के बिना सब बातें मात्र हैं।
यदि उनके दोनों पुत्रों में से कोई भी साधना का अभ्यास नहीं कर सकता तो नई प्रतिभाओं को विकसित करने में कई वर्ष लगेंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सौभाग्य से सिस्टम ने अब इस बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। सिस्टम के कार्य काफी सरल हैं, ये फैन ने उन्हें जल्दी से समझ लिया। परिवार का विकास करें, जितने अधिक परिवार के सदस्य होंगे और वे जितने मजबूत होंगे, ये फैन की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। ऐसा लगता है कि परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैन अकेले जाने में दिलचस्पी नहीं रखता, वह परिवार के साथ लड़ाई लड़ना चाहता है। अगर मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से लड़ता है, अच्छा नहीं, मेरे बहुत सारे वंशज होंगे। ये फैन ने एक बार फिर अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया, जिससे पूरे कमरे में वसंत का एहसास फैल गया। अगले दिन ये फैन अपनी आंखों के नीचे काले घेरे के साथ उठा। सुयान भी थकी हुई थी। ये फैन ने उसे जगाया नहीं, बल्कि खुद ही नाश्ता बनाया, कुछ उबले हुए मक्के के बन और दलिया। घर में तेजी से कम होती खाद्य आपूर्ति को देखते हुए ये फैन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें अपने दोनों बेटों को मार्शल आर्ट सीखने के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन वह इतना पैसा कहां से लाएंगे? किशोरावस्था में मार्शल आर्ट शुरू करने में कोई देरी नहीं हुई, लेकिन अगर इसमें और देरी होती तो सफलता पाना मुश्किल हो जाता। पैसा पैसा पैसा, क्या करें? इस समय कोई अच्छा समाधान न सूझने पर यह फैन ने खेतों में काम करने जाने का निर्णय लिया। खेतों की फसल तय करेगी कि अगले 6 महीनों में वे क्या खाएंगे। ये फैन इसमें देरी नहीं कर सकता था। आज वह खेतों में पानी देने के लिए बाल्टी भर पानी ले जाते हैं। यद्यपि ये फैन मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी कई बार बाल्टी लेकर दौड़ने के बाद उसे अपनी गति बनाए रखना कठिन लगा। थका हुआ, वह सचमुच थका हुआ था। इस महीने आपके पास अभी भी रिफ्रेश करने का मौका है। क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे? सारांश, अब जबकि पूरा ये परिवार साधना शुरू नहीं कर पाया है तो क्या कोई फायदा होगा? इसे भूल जाओ, इसका उपयोग करना ही सर्वोत्तम है। अगले ही पल ये फैन ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर से अचानक एक गर्माहट निकल रही है, जो लगातार उसकी मांसपेशियों और मांस को बदल रही है। 1/4 घंटे बाद गर्मी गायब हो गई। ये फैन ने महसूस किया कि उसका शरीर दोगुने से भी अधिक मजबूत हो गया है। शरीर की ताकत भी मढ़ी जा सकती है। ताज़ा करें पूर्ण जोड़ने के लिए वस्तुएं सुयान, ये जिंटियन, ये जिन्हाई, जैसा कि अपेक्षित था। भौतिक शरीरों को वास्तव में एक दूसरे पर लगाया एक साथ रखा जा सकता है, और यह केवल रक्त संबंधियों तक ही सीमित नहीं है। यहां तक कि उसके जीवन साथी की शक्ति को भी जोड़ा जा सकता है। ये फैन, जो शुरू में इस अतिरिक्त सुविधा के बारे में नकारात्मक थे, अब इस प्रणाली की शक्ति को समझ गए। पहले का भारी शारीरिक श्रम उसके नए, उन्नत शरीर के साथ सहज हो गया। जो काम आमतौर पर एक दिन में हो जाता था, वह एक ही सुबह में हो गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसे भोजन की सुगंध आने लगी। मेरे पति, खाने का समय हो गया है। सुयान ने शर्म से ये फैन की ओर देखा, अपनी मासूमियत खो देने के कारण थोड़ी शर्मिंदा थी। पिताजी, मैं आज दोपहर आपके साथ खेतों में काम करने जाऊंगा। ये जिंतियन भी बाहर आया और बोला। कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही पानी लाने का काम खत्म कर चुका हूँ। ये फैन ने अपने बेटे की आंखों में प्रशंसा देखकर अपना हाथ हिलाया और बहुत संतुष्ट महसूस किया। भोजन अभी भी पतला दलिया और मकई की रोटी थी, जिसे निगलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये फैन को अभी भी यह स्वादिष्ट लगा। घर पर पत्नी और बच्चों के रहते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इस तरह का जीवन जिएगा। सुयान को बर्तन साफ करने में मदद करने के बाद ये फैन ने थोड़ी देर आराम करने का इरादा किया। अगले दिन ये फैन सुबह जल्दी उठ गया। एक दृढ़ व्यक्ति सचमुच प्रभावशाली होता है। शुद्ध विजय। सुयान को अभी भी गहरी नींद में देखकर ये फैन ने आज पहाड़ों में देखने का फैसला किया और यह देखने का फैसला किया कि क्या वह पैसे के बदले में कुछ शिकार कर सकता है। उन्हें निश्चित रूप से मार्शल आर्ट सीखने की आवश्यकता थी और मार्शल आर्ट हॉल में जाना बेहतर था। जहां तक मार्शल संप्रदाय में शामिल होने की बात है, यह बहुत खतरनाक था और ये फैन ने इस पर विचार नहीं किया था। छोटे तियान, बस रुको, थोड़ी देर में मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने के लिए भेजूंगा। ये फैन ने ये जिंतियन के कंधे पर थपथपाया। उसका भविष्य का कौशल उस पर निर्भर था। ये फैन जानता था कि ये जिंतियन भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, क्योंकि वह अक्सर अपनी लकड़ी की छड़ी के साथ अभ्यास करता था। पिताजी, क्या मैं सचमुच मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ? ये जिंतियन उत्साहित था। जरूर, आज दोपहर मैं पहाड़ पर जाकर देखूंगा कि क्या मैं शिकार कर सकता हूँ। अपने छोटे भाई और अपनी चाची यान का ख्याल रखना। यह सुनकर कि ये फैन पहाड़ों में जाने का इरादा रखता है, ये जिंतियन तुरंत चिंतित हो गया।
एक उच्च मार्शल दुनिया में पहाड़ पर जानवर स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थे। गांव में ऐसे लोग थे जो पहाड़ पर शिकार करने गए और कभी वापस नहीं आए। पिताजी, मैं मार्शल आर्ट नहीं सीखूंगा, पहाड़ पर मत जाइए। ये जिंतियन नहीं चाहता था कि ये फान खुद को जोखिम में डाले। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, बस बाहरी इलाके में ही घूमूंगा। यह जानकर कि उसका बेटा कृतघ्न नहीं है, ये फैन को स्वाभाविक रूप से सांत्वना मिली। पति जी, 1 मिनट रुकिए। ये फैन और ये जिंतियन के बीच बातचीत से सुयान जाग गई थी और सुयान कमरे से बाहर आ गई। छोटे यान, तुम्हें जगाने के लिए माफ करना, थोड़ी देर के लिए वापस सो जाओ। देखते हैं मैं कोई जंगली मुर्गा या खरगोश ला सकता हूं या नहीं। पति, आप लिटिल तियान को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए जरूरी पैसे लेने पहाड़ पर जा रहे हैं, है ना? सुयान की बातें सुनकर ये फैन ने सोचा कि सुयान उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। छोटे यान, चिंता मत करो, मैं बस सरहद के आसपास देखूंगा। सुयान के चेहरे पर झिझक के भाव दिखाई दिए, लेकिन उसने जल्दी ही अपना मन बना लिया। पति, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मेरे पास कोई रास्ता है। उसने अपनी बात समाप्त की और घर में वापस चली गई। जब वह वापस बाहर आई तो उसके हाथ में एक जेड पेंडेंट था। यह पेंडेंट चमकदार और पारदर्शी था, जिस पर सु अक्षर खुदा हुआ था। पति जी, मेरे पास बस यही एक कीमती चीज बची है, आप इसे गिरवी रख सकते हैं। यह छोटे तियान के मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए काफी होगी। छोटे यान, नहीं, यह जेड पेंडेंट तुम्हारे लिए कोई विशेष अर्थ रखता होगा, मैं इसे नहीं ले सकता। एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में ये फैन की मानसिकता जो मेरा है वह तुम्हारा है वाली नहीं थी। पति जी, हम पहले से ही एक परिवार हैं, इन चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये फैन हिचकिचाया। सुयान के लगातार अनुनय के बाद ये फैन ने अपने दांत भींच लिए। छोटे यान, मैं तुम्हारी दयालुता को अपने दिल में रखूंगा, मैं तुम्हें भविष्य में जरूर एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ये फैन ने अब और संकोच नहीं किया, देर से ही सही, जल्दी ही ठीक है। उसी दिन ये फैन ये जिंटियन और ये जिन्हाई को शहर ले गया। जेड पेंडेंट को पूरे 100 टैल चांदी के बदले गिरवी रखा गया था, जो 2 बच्चों की ट्यूशन फीस भरने के लिए पर्याप्त था। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ये फैन ने 2 मार्शल आर्ट अकादमियों के बीच आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल को चुना। प्रति व्यक्ति 40 टैल, जिसमें रहने का खर्च शामिल नहीं है। उन्होंने एक आंगन किराए पर लेने के लिए 5 टैल चांदी भी खर्च की। तब से ये परिवार ने मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बधाई हो मेजबान, आपके परिवार ने मार्शल आर्ट को सफलतापूर्वक अपनाया है और एक मार्शल आर्ट परिवार के रूप में आगे बढ़ रहा है। एक दीर्घकालिक कार्य सामने आया है, क्या आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे? ओह, इतनी अच्छी बात है। दावा करना। दीर्घकालिक कार्य, पारिवारिक विद्रोह, एक मार्शल आर्ट्स परिवार बने, पूरा हुआ। आप इनाम का दावा कर सकते हैं। ये फैन को तुरंत इनाम नहीं मिला, बल्कि वह दोनों बच्चों को डोंगजियांग गांव वापस ले गया। रात के खाने के बाद ये फैन ने थका हुआ होने का बहाना बनाया, बिस्तर पर लेट गया और फिर अपना इनाम लेने का फैसला किया। मेजबान को इनाम प्राप्त करने के लिए बधाई। कीमिया दाओ स्तर 1 यादों का एक विशाल सैलाब उसके दिमाग में तुरंत उमड़ पड़ा, जिससे ये फैन परेशानी में चिल्ला उठा। कीमिया दाओ में केवल कीमिया ही नहीं बल्कि चिकित्सा कौशल और औषधि वितरण सूत्र भी शामिल थे। शीत रोग, गर्मी रोग, दुर्लभ दीर्घकालिक रोग, पाउडर मिश्रण तैयार करने के तरीके और अमृत को परिष्कृत करने के तरीके। अपनी यादों में ये फैन ने पुनर्जन्म के एक चक्र का अनुभव किया। सभी कौशलों को अच्छी तरह से समझा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो ये फैन की आंखों में उतार चढ़ाव का एक निशान दिखाई दिया। ओह, उसने गहरी सांस छोड़ी। ये फैन को अब अपनी वर्तमान क्षमताओं की पूरी समझ हो गई थी। लोगों को बचाना, पाउडर मिश्रण तैयार करना, अमृत को परिष्कृत करना, इन सभी में उन्हें महारत हासिल थी। इस प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए कौशल दुनिया में ज्ञात सामान्य गोली शोधन नहीं थे। वे वास्तव में साधना की 6 कलाओं से अमृत शोधन कौशल थे। प्रथम स्तर क्यूई साधना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। ये फैन को यह नहीं पता था कि साधना पथ में मार्शल आर्ट का कौन सा क्षेत्र क्यूई साधना क्षेत्र से मेल खाता है, लेकिन वह जानता था कि यह कौशल बहुत शक्तिशाली था। हालांकि इस क्षमता की अपनी सीमाएं थीं। हालांकि ये फैन गोलियों को परिष्कृत करना जानता था और गोलियों की विधियां भी जानता था, लेकिन उसका कोई साधना स्तर नहीं था और वह आध्यात्मिक अग्नि को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसके सामने औषधीय सामग्रियां होने पर भी वह असली अमृत को परिष्कृत करने में असमर्थ था। वर्तमान ये फैन के लिए कीमिया दाओं में उपयोगी कौशल चिकित्सा कौशल और पाउडर मिश्रण तैयार करने के तरीके थे। उदाहरण के लिए बॉडी बिल्डिंग पाउडर का उपयोग बॉडी फोर्जिंग दायरे में किया जा सकता है
और क्यूई बूस्टिंग पाउडर का उपयोग प्रसवोत्तर दायरे में किया जा सकता है आदि यादों को आत्मसात करने के बाद ये फैन बहुत खुश हुआ। इन कौशलों के साथ उनके पास चांदहे टाउन में रहने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। कम से कम चिकित्सक बनना तो निश्चित रूप से संभव था। इस तरह उनके बेटे मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते थे जबकि वह परिवार का समर्थन करने के लिए पैसा कमा सकते थे। निश्चित रूप से यह समय के साथ धीरे धीरे विकसित होगा। मेरे प्यारे, तुम आगे बढ़ने के बारे में क्या सोचते हो? ये फैन की बातें सुनकर सुयान दंग रह गई। हटो। हाँ, हमारा पूरा परिवार चांदहे टाउन में चला जाएगा, ये फैन ने जवाब दिया। मेरे प्यारे, अगर हमारा पूरा परिवार चांदहे टाउन चला गया तो हम जीविका कैसे चलाएंगे? सुयान स्वाभाविक रूप से एक बेहतर जगह पर रहने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उनके पास कोई पेशेवर कौशल नहीं था। चांदहे टाउन पहुंचने पर वे जीविका के लिए किस पर निर्भर होंगे? चिंता मत करो, मैंने पहले कुछ चिकित्सा तकनीकों का अध्ययन किया है। प्रशिक्षु के रूप में काम करने के लिए मेडिकल हॉल ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी, ये फान ने आश्वस्त किया। ये फान की बातें सुनकर सुयान चौंक गई। फिर वह खुशी से अभिभूत हो गई और ये फान को श्रद्धा भरी आंखों से देखने लगी। उसका प्रेमी सचमुच डॉक्टरी कर सकता था। वह बहुत खुशकिस्मत थी कि उसे एक अनमोल आदमी मिल गया। नहीं, उसे पति का खजाना कहा जाना चाहिए। ये परिवार के पास कोई कीमती सामान नहीं था। उन्होंने अपने कपड़े और बिस्तर समेटे और गांव वालों का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चल पड़े। जहां तक पुराने घर की बात है, ये फैन ने उसे वांग डोंग को छोड़ दिया। वे पड़ोसी थे और चूंकि वांग डोंग ने ये फैन के लिए इतनी अद्भुत पत्नी ढूंढी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपना आभार व्यक्त करना चाहता था। जल्द ही ये फैन अपने परिवार को चांदहे टाउन वापस ले गया। चांदहे टाउन के बाहरी इलाके में नए किराए के घर को साफ करने के बाद ये फैन ने दोनों बच्चों को आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल भेज दिया। वैसे ये फैन भी देखना चाहता था कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट वास्तव में कैसी है। फीस का भुगतान हो चुका था और अब स्कूल खुलने का आधिकारिक समय आ गया था। स्कूल में प्रवेश से पहले एक परीक्षा आयोजित की गई, विशेष रूप से मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए एक हड्डी स्पर्श परीक्षा। चाहे आप कहीं भी जाएं, योग्यता एक पूर्वापेक्षा थी। अच्छी योग्यता वाले लोग एक दिन में वह हासिल कर सकते हैं जिसे हासिल करने में कम योग्यता वाले लोगों को कई दिन लग जाते हैं। इसके अलावा बाधाओं का सामना करने के चरण में योग्यता और भी अधिक महत्वपूर्ण थी। हड्डी छूने की जांच पूरी होने के बाद ये फैन को असंतोषजनक समाचार मिला। ये जिनतियन और ये जिन्हाई की योग्यताएं काफी औसत दर्जे की थीं। वे मुश्किल से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर पाते थे और संभवतः शरीर निर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण तक ही पहुंच पाते थे। उसके बाद उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा इसमें पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की खपत भी होगी। बॉडी फोर्जिंग में 12 चरण शामिल हैं। पहले 3 चरण व्यक्ति को सामान्य लोगों से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। चरण 4 से 6 बॉडी फोर्जिंग के मध्य चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें व्यक्ति को दर्जनों निहत्थे आम लोगों को हराने की अनुमति मिलती है। 7वें से 9वें चरण में शरीर निर्माण का अंतिम चरण आता है, जहां व्यक्ति अपने आंतरिक अंगों को पोषित करना शुरू करता है, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि होती है। बॉडी फोर्जिंग के अंतिम चरण में साधारण निहत्थे लोगों के पास मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ कोई मौका नहीं होता, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। 10 वर्ष से अधिक की अवस्था में शरीर निर्माण के शिखर पर व्यक्ति अपनी ऊर्जा और रक्त को पोषित करना शुरू कर देता है, ताकि वह प्रसवोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हो सके तथा और भी अधिक मजबूत बन सके। अब चांदहे टाउन में सबसे मजबूत बॉडी फोर्जिंग के 9वें चरण के मार्शल कलाकार हैं और उनमें से केवल कुछ ही हैं। उनमें से आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रमुख म्यूटाई बॉडी फोर्जिंग के 9वें चरण में एक मजबूत व्यक्ति हैं। लेकिन अपने बेटों की खराब क्षमता के बारे में खबर ने ये फैन के उन्हें मार्शल आर्ट सीखने के दृढ़ संकल्प को हतोत्साहित नहीं किया। एक साधारण परिवार के लिए शायद वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में कमजोर क्षमता वाले अपने 2 बेटों का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये फैन के लिए, जिसके पास कीमिया दाव के कौशल हैं, यह थोड़ा थकाऊ हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। ये फैन ने जो कीमिया दाव कौशल हासिल किए हैं, उनमें ऐसे सूत्र हैं जो बॉडी फोर्जिंग में सहायता कर सकते हैं। एक बार गढ़े जाने के बाद भले ही वह सिर्फ एक स्वर हो, ये फैन उसे शरीर निर्माण के शिखर तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा किसने कहा कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए प्रतिभा में सुधार नहीं किया जा सकता? ये फैन ने अनुमान लगाया कि यदि उसे नौसिखिया उपहार पैक से प्राप्त पारिवारिक विशेषता न मिली होती तो उसके दोनों बेटों ने मार्शल आर्ट के लिए कोई योग्यता नहीं दिखाई होती।
भविष्य में योग्यता से संबंधित अधिक विशेषताओं को खोलने से सब कुछ समस्या नहीं रह जाएगी। ये जिनतियन और जिनहाई के आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल में सफलतापूर्वक शामिल होने के बाद ये फान घर नहीं गया। इसके बजाय उसने नौकरी ढूंढने के लिए एक मेडिकल क्लिनिक की तलाश की। चांगहे टाउन में ज्यादा क्लिनिक नहीं थे। ये फान ने अपने घर के पास एक बड़ा क्लिनिक चुना जिसका नाम था 5 ब्लेसिंग्स हॉल। 5 वरदान दीर्घायु, धन, शांति, सदाचार और शांतिपूर्ण मृत्यु का संकेत देते हैं। संभवतः ऐसे नाम वाली जगह बहुत बुरी नहीं होगी। क्लिनिक में प्रवेश करने पर सादे वस्त्र पहने, सफेद बाल और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ये फैन की जांच की। युवक, तुम यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके यहाँ कोई जगह खाली है? ये फान ने विनम्रता से पूछा। आपके पास क्या कौशल हैं? हमारा क्लिनिक इस समय प्रशिक्षुओं को स्वीकार नहीं कर रहा है। बूढ़े आदमी ने ये फैन की ओर देखा, जो ऐसा नहीं लग रहा था कि वह चिकित्सा उपचार जानता हो। मैं पारिवारिक विरासत से जुड़ी कुछ चिकित्सा पद्धतियों को जानता हूँ और मैं दवाइयाँ भी बना सकता हूँ, ये फान ने विनम्रतापूर्वक कहा। दवाएं बनाना? क्या तुम सचमुच दवाएं बना सकते हो? एक चिकित्सक तो चिकित्सक ही होता है, एक फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट ही होता है। एक फार्मासिस्ट जो दवाइयां बना सकता है और नुस्खे लिखने में माहिर है, उसका महत्व एक चिकित्सक से कम नहीं है। आपातकालीन स्थिति के लिए हेमोस्टेटिक पाउडर जैसी दवाइयां साथ लिए बिना कौन दुनिया भर में घूमेगा? हेमोस्टेटिक पाउडर, डिटॉक्सिफिकेशन पाउडर आदि सभी उच्च मांग वाले उत्पाद हैं। जहां तक बॉडी बिल्डिंग पाउडर की बात है तो पूरे चांगहे टाउन में केवल डुओबाओ पैवेलियन ही इसे बेचता है। एक खुराक की कीमत चांदी के 10 टुकड़ों के बराबर है, जो आम लोगों के लिए वहन करने योग्य नहीं है। ये फैन की दवाइयां बनाने की क्षमता ने तुरंत बूढ़े डॉक्टर का ध्यान आकर्षित किया। यह नौकरी पाने की इच्छा से ये फैन ने मौके पर ही 2 नुस्खे तैयार करने का सुझाव दिया। डॉक्टर ये फैन को पिछवाड़े ले गए। उनकी बातचीत के दौरान ये फैन को पता चला कि उस बूढ़े आदमी का नाम वांगफू था, जो 5 ब्लेसिंग हॉल का मालिक था। हेमोस्टेटिक जड़ी बूटी, लंबे बीज वाली घास, ये फैन हर जड़ी बूटी के औषधीय प्रभावों को तुरंत पहचान सकता था। वे सभी उत्कृष्ट औषधीय सामग्री थीं। ये फैन ने अपने मूल सूत्रों का उपयोग न करके सरलीकृत सूत्रों का उपयोग किया। यद्यपि वे सरल थे, फिर भी इस छोटे से शहर में उनकी प्रभावशीलता सर्वोच्च स्तर की मानी गई। वांगफू एक अनुभवी चिकित्सक थे। हालांकि वे स्वयं दवाइयां तैयार नहीं कर सकते थे, फिर भी वे अपनी जानकारी के आधार पर बता सकते थे कि कोई दवा असर कर रही है या नहीं। वांगफू को यह पुष्टि करने में अधिक समय नहीं लगा कि यह साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में दवाइयां बनाना जानता था और इसमें काफी कुशल था। एक बार जब उन्होंने दवाओं के प्रभावों की पुष्टि की तो वांगफू ने तुरंत ये फैन को 5 ब्लेसिंग हॉल में फार्मासिस्ट के रूप में एक पद की पेशकश की। जहां तक वेतन की बात है तो यह प्रति माह चांदी के 10 टुकड़े होंगे, जिसके लिए हेमोस्टेटिक पाउडर के 50 बैच और डिटॉक्सिफिकेशन पाउडर के 20 बैच तैयार करने की आवश्यकता होगी। यदि उसकी क्षमता होती तो तैयार की गई प्रत्येक अतिरिक्त खुराक के लिए उसे एक अतिरिक्त धन चांदी की इकाई मिलता। 1 पैसा चांदी के एक टुकड़े का 10वां हिस्सा होता था। इसलिए चांगहे टाउन में यह वेतन उच्च आय वाली नौकरी मानी जाती थी। दुनिया चाहे जो भी हो, किसी पेशे में कुशल होने से यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति को बुनियादी आजीविका के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस रात जब उन्हें ये फैन की सफल नौकरी के बारे में पता चला और यह भी कि उन्हें हर महीने 10 टैल चांदी का इनाम मिलेगा, तो पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। जहां तक इस बात का सवाल है कि ये फैन ने पहले अपने चिकित्सा कौशल का खुलासा क्यों नहीं किया था, ये परिवार में किसी को भी उस पर संदेह नहीं था। परिवार के मुखिया का अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया। रात के खाने के बाद दोनों लड़के न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का अभ्यास करने के लिए यार्ड में गए, जिसे उन्होंने अभी अभी सीखा था। शरीर निर्माण क्षेत्र में अभ्यास से प्रगति के 3 भाग बनते हैं और भोजन की आपूर्ति से 7 भाग बनते हैं। शरीर शोधन तकनीक के माध्यम से शरीर में ग्रहण किए गए भोजन को मांस को कठोर बनाने के लिए ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पहले 3 चरण त्वचा को परिष्कृत करने के लिए हैं, मध्य के 3 चरण हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए हैं और अंतिम 3 चरण 5 आंतरिक अंगों को परिष्कृत करने के लिए हैं। इसके बाद क्यूई और रक्त दोनों का संघनन होता है। एक बार जब क्यूई और रक्त चरम पर पहुंच जाते हैं तो व्यक्ति सच्ची क्यूई की पहली धारा का संवर्धन करेगा और प्रसवोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करेगा। अब ये जिनतियन और ये जिन्हाई को पहली बार आधिकारिक तौर पर त्वचा को तड़का लगाने की जरूरत है और फिर वास्तव में बॉडी फोर्जिंग दायरे के पहले स्तर पर कदम रखना है। आमतौर पर किसी व्यक्ति को बॉडी टैंपरिंग क्षेत्र में कदम रखने में कम से कम 3 महीने लगते हैं।
हालांकि ये फैन अपने दोनों बेटों के लिए बॉडी टैम्परिंग पाउडर तैयार करने की योजना बना रहा है। बॉडी टैम्परिंग पाउडर के साथ ये फैन को विश्वास है कि वह अपने दोनों बेटों को 1 महीने के भीतर बॉडी टैम्परिंग दायरे के पहले स्तर पर कदम रखने में मदद कर सकता है। अगले दिन ये फैन ने एक पर्चा निकाला, डॉक्टर वांग, मैं कुछ हर्बल दवाइयां खरीदना चाहता हूं। ये औषधीय सामग्री को ये फैन द्वारा कुछ अन्य पूरकों के साथ मिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये फैन बहुत सतर्क है, लेकिन बॉडी टैम्परिंग पाउडर बहुत दुर्लभ है। अन्यथा डोबाओ पैविलियन चांगहे टाउन में बॉडी टैम्परिंग पाउडर बेचने वाला एकमात्र स्थान नहीं होता। शरीर को तपा देने वाले पाउडर की एक खुराक की कीमत 2 टैल चांदी है। हर 7 दिन में एक खुराक, जिसका अर्थ है कि 2 लोगों के लिए 1 महीने की आपूर्ति की कीमत 16 टैल होगी। इसके अलावा मांस, थकान से उबरने के लिए औषधीय सामग्री आदि की लागत के कारण एक व्यक्ति को प्रति माह कम से कम 3 या 4 अतिरिक्त टैल की आवश्यकता होगी। लेखन कला की अपेक्षा मार्शल आर्ट के माध्यम से समृद्धि का सिद्धांत कायम है। बिना किसी आधार के कोई भी वास्तव में खेती नहीं कर सकता। ये फान ने भी भारी दबाव महसूस किया। परिवार पालना वाकई आसान नहीं था। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। ये फैन के पूर्ण समर्थन के साथ ये जिनतियन और ये जिन्हाई बॉडी फोर्जिंग दायरे के पहले स्तर तक पहुंचने के कगार पर थे। ये जिनतियन और ये जिन्हाई इसका इंतजार कर रहे थे, और ये फैन भी। एक बार जब वे दोनों सफल हो जाएंगे तो वे भी सच्चे मार्शल कलाकार बन जाएंगे। ये रहे 5 टैल चांदी, इसे तुम दोनों में बांट लो और मांस खरीद लो। दोपहर को मार्शल आर्ट हॉल में खाने में संकोच मत करना। आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल में भोजन शामिल नहीं है। अगर वे अच्छा खाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे की जरूरत है। इस महीने अपने नियमित कार्यों को पूरा करने के अलावा ये फैन ने हेमोस्टेटिक पाउडर की अतिरिक्त 50 खुराकें भी बनाई, जिससे उसे अतिरिक्त 5 टैल चांदी की कमाई हुई। ऐसा नहीं है कि ये फैन अधिक नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वर्तमान में 5 ब्लेसिंग हॉल जो अवशोषित कर सकता था, उसकी सीमा यही थी। यदि वे सुधार जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें मौखिक प्रचार का इंतजार करना होगा। 15 टैल की मासिक आय दूसरों के लिए बहुत हो सकती है, लेकिन ये फैन के लिए यह पर्याप्त नहीं है। बॉडी टैम्परिंग पाउडर का उपयोग अब भी होता है, लेकिन जब वे बॉडी टैम्परिंग क्षेत्र के बाद के चरणों में आगे बढ़ेंगे तो यदि वे तेजी से सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें बेहतर पाउडर की आवश्यकता होगी। तब खर्च और भी अधिक हो जाएगा। उनके पास अभी जो पैसा है वह पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें पैसा कमाने के और अधिक तरीके ढूंढने की जरूरत है। जहां तक बॉडी टैम्परिंग पाउडर बेचने की बात है, हालांकि इसे बेचा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने का यह सही समय नहीं है। कम से कम उन्हें बॉडी टैम्परिंग पाउडर बेचने से पहले एक निश्चित स्तर की आत्मरक्षा क्षमता हासिल करनी होगी। दोनों लड़के खुशी खुशी आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल गए और मास्टर को ढूंढ निकाला। जब मास्टर ने सुना कि ये जिनतियन और ये जिन्हाई बॉडी फोर्जिंग दायरे को तोड़ने वाले थे तो वह चौंक गए। उन्होंने स्वयं ये जिनतियन और ये जिन्हाई की प्रतिभा का मूल्यांकन किया था और पाया था कि वे बिल्कुल साधारण हैं। उनसे बेहतर प्रतिभा वाले लोग अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन ये दोनों ऐसा करने वाले थे। गुरु हैरान थे और सोच रहे थे कि क्या उनकी प्रतिभा का आकलन करते समय उनसे कोई गलती हो गई थी। मास्टर ने एक बार फिर ये जिनतियन की हड्डियों को महसूस किया और खत्म करने के बाद वह और भी उलझन में था। यह सही नहीं है, उनकी प्रतिभा अभी भी बहुत साधारण है। क्या तुमने कोई विशेष दवा ली थी? गुरु ने अपनी शंका व्यक्त की। दवा? मेरे पिताजी हमें हर 7 दिन में बॉडी टैम्परिंग पाउडर की एक खुराक देते हैं, ये जिनतियन ने सिर खुजलाते हुए जवाब दिया। यही कारण है कि ये फैन ने अपने दोनों बच्चों को समझाया कि इतनी तेजी से प्रगति के लिए हमेशा कोई कारण होना चाहिए। चूंकि बॉडी बिल्डिंग पाउडर खरीदा जा सकता है, इसलिए ये फैन को डर नहीं था कि आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल को संदेह होगा। बॉडी बिल्डिंग पाउडर, तो बस इतना ही। प्रशिक्षक को अचानक ही बात समझ में आ गई, हालांकि इस एहसास से उसका दिल असहज हो गया। अभ्यास के आरंभ से ही बॉडी बिल्डिंग पाउडर का उपयोग करना वह कैसा परिवार था। आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रशिक्षक के रूप में वह भी हर 7 दिन में बॉडी बिल्डिंग पाउडर की एक खुराक लेने में सक्षम नहीं थे। तुम्हारे धनी व्यापारी पिता कौन हैं? हर 7 दिन में बॉडी बिल्डिंग पाउडर की एक खुराक खरीद पाना एक बड़ी उपलब्धि थी और प्रशिक्षक को परिचित बनाने में रुचि थी। मेरे पिता कोई अमीर व्यापारी नहीं हैं, वे 5 ब्लेसिंग्स हॉल के फार्मासिस्ट हैं। ये फैन 5 ब्लेसिंग हॉल का फार्मासिस्ट। अचानक प्रशिक्षक को एक व्यक्ति याद आया जो हाल ही में वहां से निकला था। हाल ही में 5 ब्लेसिंग्स हॉल से प्राप्त हेमोस्टेटिक पाउडर और एंटीडोट एलिक्सिर से काफी सुधार हुआ है। चांगहे टाउन जैसे छोटे से स्थान में भी खबर तेजी से फैल गई।
बहुत से लोग 5 ब्लेसिंग हॉल के औषधीय मिश्रणों की अच्छी गुणवत्ता के बारे में जानते थे और जरूरत पड़ने पर उनसे खरीदना पसंद करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उन उच्च गुणवत्ता वाले अमृतों को उनके 2 प्रशिक्षुओं के पिता ने ही तैयार किया था। तुम लोग आगे बढ़ो और अभ्यास करो, और जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। यह बहुत अच्छा होगा, सर। आपको अपने घर मेहमान के रूप में पाकर हमें बहुत खुशी होगी। आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल में प्रशिक्षक होने का अर्थ है कि व्यक्ति के साधना स्तर में कोई कमी नहीं है। यह प्रशिक्षक, जिसे म्यू तांग कहा जाता था, बॉडी फोर्जिंग दायरे के 6ठे स्तर पर था, जो बाद के चरण में प्रवेश करने के करीब था, जिसने उसे चांगहे टाउन में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। व्यक्तियों के बीच संबंध अक्सर पारस्परिक लाभ से शुरू होते हैं। फार्मासिस्ट के रूप में ये फैन की स्थिति के कारण कई लोग उन्हें बेहतर तरीके से जानना चाहते थे। जब त्वचा का अंतिम छोटा टुकड़ा सफलतापूर्वक गढ़ा गया, जिससे एक सुसंगत संपूर्णता बन गई, तो ये जिंतियन ने शरीर निर्माण क्षेत्र के पहले स्तर को तोड़ दिया। चमड़ा गढ़ने के पूरे दौर से गुजरने के बाद शारीरिक प्रहारों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता में काफी सुधार हुआ, जिससे वह आम लोगों से अलग हो गया। अंततः ये परिवार को अपना पहला मार्शल कलाकार प्राप्त हुआ। बहुत जल्दी ही ये जिन्हाई ने भी सफलतापूर्वक बॉडी फोर्जिंग दायरे में प्रवेश कर लिया और ये परिवार में दूसरे मार्शल कलाकार बन गए। अपनी सफलता के बाद उन्होंने दोपहर का खाना छोड़ दिया और जल्दी से ये फैन के घर लौट आए। वे ये फैन को यह खबर बताने के लिए उत्सुक थे और उसे बताना चाहते थे कि उन्होंने उसकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। पिताजी, हमने सफलता प्राप्त कर ली है, ये जिंतियन ने समाचार सुनकर हांफते हुए और उत्साहित होकर घोषणा की। पिताजी, मैं भी आगे बढ़ गया हूँ, ये जिन्हाई ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। ये फान भी खुशी से उठ बैठा। वे आगे बढ़ गए थे। कितनी अच्छी खबर है। यह पता चला है कि मेजबान के परिवार का एक सदस्य एक सच्चा मार्शल कलाकार बन गया है। एक दीर्घकालिक कार्य जारी किया गया है। दीर्घकालिक कार्य, मजबूत बनने का मार्ग आए। परिवार के सदस्य बॉडी फोर्जिंग रियल मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच रहे हैं। पूरा हो गया। इनाम का दावा करने के लिए तैयार है। सिस्टम, इनाम का दावा करो। बधाई हो, आपको पुरस्कार मिला है। ज्ञानोदय का पारिवारिक आंकड़ा। ज्ञानोदय में 50 अंकों की वृद्धि। हरा स्तर। वाह, यह ग्रीन टियर आंकड़ा है। यह तो बहुत बढ़िया बात है। आत्मज्ञान व्यक्ति की सीखने की गति को दर्शाता है। ये परिवार के 2 सदस्यों ने आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल में जो तकनीक सीखी थी, वह थी जो न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक। इसके विभिन्न चरण हैं, जैसे शुरुआत, छोटी सफलता, बड़ी सफलता, पूर्णता। जितनी अधिक दक्षता होगी, उतनी ही तीव्र गति से खेती होगी। ज्ञानोदय कुछ हद तक प्रतिभा की कमी को पूरा कर सकता है। भविष्य में मार्शल आर्ट कौशल सीखने के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरे स्तर के स्टेट द्वारा दी गई प्रबुद्धता की मात्रा सफेद स्तर के स्टेट से 5 गुना अधिक है। इसलिए प्रभाव स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली है। इससे भविष्य में सुधार करना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि अभी इस पर विचार करने का समय नहीं है। ये फैन एक मार्शल कलाकार बनने वाला है। पुनश्च उत्साहवर्धक संदेशों के लिए धन्यवाद और कृपया सिफारिशें करते रहें तथा नई पुस्तक को बुकमार्क करते रहें। पिछले समेकन के बाद 1 महीना बीत चुका था। अब एक और का समय आ गया था। अपने कमरे में लौटकर ये फैन ने सुयान को सूचित किया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। सिस्टम, समेकित करें। अदृश्य शक्ति एक बार फिर सामने आई और ये फैन के भौतिक शरीर को नया रूप देने लगी। ये फैन के मन में एक साधना तकनीक उभरी, जो न्यू शरीर शोधन तकनीक। दोनों लोगों के अनुभव एक हो गए। जो न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के बारे में अंतर्दृष्टि ये फैन के दिमाग में आई और फिर वे एकीकृत हो गए। जो न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के बारे में दोनों लोगों की समझ अभी शुरुआती स्तर पर थी तथा छोटी सफलता के चरण से अभी भी कुछ दूरी पर थी। हालांकि एकीकरण के बाद जो न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के बारे में ये फैन की समझ सीधे छोटी सफलता के चरण तक पहुंच गई। इसके अलावा ये फैन की त्वचा लगातार सख्त होती जा रही थी। एक बार फिर 2 बार करो। 2 बार के बाद ये फैन का क्षेत्र शरीर फोर्जिंग के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। शरीर फोर्जिंग के पहले 3 स्तरों के बीच का अंतर बड़ा नहीं है, इसलिए समेकन के बाद ये फैन की खेती का स्तर शरीर फोर्जिंग के दूसरे स्तर तक पहुंच सकता है। यदि भविष्य में खेती का स्तर ऊंचा है और लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, तो इस तरह खेती के स्तर को बढ़ाना जारी रखना आसान नहीं होगा। अपग्रेड पूरा करने के बाद ये फैन ने धुएं का एक छोटा सा कश छोड़ा। कुछ हद तक पूरा होने का एहसास हुआ। शरीर निर्माण का दूसरा स्तर और जो न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के साथ छोटी सफलता। केवल 1 घंटे में ये फैन एक साधारण व्यक्ति से ये परिवार के शीर्ष विशेषज्ञ में बदल गया था।
यह अनुभूति सचमुच उत्साहवर्धक थी। इस अवधि के दौरान उन्होंने जो कड़ी मेहनत की थी, अब उसका पूरा फल मिल गया है तथा उन्हें उससे कहीं अधिक लाभ मिल रहा है, जितना कि धन से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि खेती का यह स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं था। भविष्य के खतरों का सामना करने के लिए उसे अपनी ताकत को लगातार बढ़ाना होगा। आखिरकार ये फैन के अनुमान के अनुसार पुनर्जन्म प्रणाली और उसके माता पिता की मृत्यु सभी उसे नायक होने की ओर इशारा करते हैं। सुचारू विकास व्यावहारिक रूप से असंभव है। यदि उनके पास कोई विकल्प होता तो ये फैन एक लो प्रोफाइल नायक की भूमिका निभाना चाहते, जो बाहर निकलने से पहले अपने परिवार को अजेय बनाने का इंतजार कर रहा हो। यदि वह अल्पावधि में विकास जारी रखना चाहते हैं तो ये जिनतियन और ये जिन्हाई के अलावा अन्य बिंदुओं को भी विकसित करने का समय आ गया है। ठीक है, वह सुयान को भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने दे सकता है। जैसे ही ये फैन कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि सुयान को उल्टी आ रही है और वह जल्दी से उसके पास गया। प्रिय, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस अचानक थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, सुयान ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा। मतली आ रही है, क्या आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है? ये फैन ने हाथ बढ़ाकर सुयान की नब्ज पकड़ी। अपनी नाड़ी में परिवर्तन महसूस करने के बाद ये फैन पहले तो चौंक गई, फिर खुश हो गई। यह सुयान को भोजन विषाक्तता नहीं थी, यह उसका गर्भवती होना था। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। ये सब सिर्फ 1 महीने में हुआ। परिवार विकास के लिए इसी प्रकार की दक्षता की आवश्यकता है। प्रिय, तुम मां बनने वाली हो और मैं पिता बनने वाला हूँ, हा हा हा। ये फैन बहुत खुश था। हालांकि वह पहले से ही 2 बच्चों का पिता था, लेकिन यह एहसास कुछ अलग था। इस परमानंद का प्रभाव उस दुनिया के ये फैन पर पड़ना चाहिए था जो अभी तक अविवाहित था। क्या मैं मां बनने वाली हूँ? सुयान पहले तो बहुत हैरान हुई और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। होश में आने के बाद सुयान ने सावधानी से अपने पेट को छुआ। उसके चेहरे पर मातृत्व की चमक थी। एक महिला के लिए बच्चा पैदा करना निश्चित रूप से जीवन की एक बड़ी घटना है। अब चूंकि सुयान गर्भवती थी, इसलिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का मामला कुछ समय के लिए टालना पड़ा। इसके अलावा ये फैन ने सुयान के लिए आधे चांदी प्रति माह की कीमत पर एक नौकरानी ढूंढी। हाल की अवधि में जैसे जैसे ये फैन द्वारा तैयार की गई दवाओं की प्रभावकारिता धीरे धीरे फैलती गई, इस महीने की आय पिछले महीने की तुलना में थोड़ी अधिक होनी चाहिए। यदि इसका संयमित उपयोग किया जाए तो यह पूरे परिवार के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद के दिनों में ये परिवार का जीवन अधिक नियमित हो गया। दोनों बच्चे यह सुनकर बहुत खुश हुए कि उन्हें जल्द ही एक छोटा भाई या बहन मिलेगा, और जब वे मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर रहे थे तो उन्होंने सुयान के साथ बहुत समय बिताया। एक बड़े परिवार के लिए एकता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये फैन परिवार के सामंजस्यपूर्ण माहौल से बहुत संतुष्ट था और दवाओं के निर्माण की गति काफी बढ़ गई। बस इसी तरह पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। पिछले 6 महीनों में ये फैन के औषधियों के पूर्ण प्रावधान के साथ ये जिनतियन और ये जिन्हाई दोनों ने सफलतापूर्वक शरीर शोधन के तीसरे स्तर तक पहुंच बनाई। बॉडी बिल्डिंग पाउडर के प्रभाव के अलावा जिव न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के उनके लगभग पूर्ण अभ्यास ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बॉडी रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर अन्य लोग मुश्किल से ही जिव न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक में महारत हासिल कर पाते। उनका प्रशिक्षण तेजी से चल रहा था, लेकिन उन्हें एक बाधा का सामना करना पड़ा। उनकी योग्यता बहुत कम थी। शरीर शोधन के तीसरे से चौथे स्तर तक की छलांग एक विशाल द्वार की तरह थी, जिसने उनकी आगे की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। यदि वे तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें या तो अपनी योग्यता में सुधार करना होगा या अधिक शक्तिशाली औषधि का उपयोग करना होगा। स्वाभाविक रूप से ये फैन और भी शक्तिशाली औषधियां बनाना जारी रख सकता है। उदाहरण के लिए अस्थि तड़का पाउडर उनके वर्तमान उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त होगा, लेकिन बोन टेम्परिंग पाउडर की एक खुराक के लिए केवल सामग्री के लिए ही लगभग 10 सिल्वर की आवश्यकता होती है। इन दोनों लोगों को हर 7 दिन में एक खुराक लेने के लिए अन्य खर्चों के साथ 1 महीने में लगभग 100 सिल्वर की आवश्यकता होगी। इस तरह का पैसा ये फैन की वर्तमान क्षमता से परे था। पिछले 6 महीनों में 5 ब्लेसिंग हॉल में बिकने वाली औषधियों की मात्रा में वृद्धि हुई है, लेकिन ये फैन के लिए महीने में 5 से 10 अतिरिक्त सिल्वर अर्जित करना पहले से ही सीमा थी। आखिर एक शहर में कितने मार्शल कलाकारों को हेमोस्टेटिक पाउडर या डिटॉक्सीफाइंग पाउडर की आवश्यकता होगी? अब उसे या तो बिक्री के लिए नए चैनल खोजने थे या फिर बेचने के लिए अधिक उपयोगी औषधियां बनानी थीं। ये फैन पूरे दिन कुछ हिचकिचाहट में रहा। अब वह निश्चित रूप से बॉडी बिल्डिंग पाउडर नहीं बेच सकता था।
तो वह ऐसा कौन सा पाउडर बेच सकता था जिससे उसका टर्नओवर बेहतर हो और कम समय में उसे अच्छी कमाई हो? मनजागृति पाउडर, उबलते रक्त गोली। बिल्कुल सही। उबलता हुआ खून का गोला बिल्कुल सही रहेगा। उबलते रक्त गोली का उपयोग करने के बाद व्यक्ति का रक्त उबलने लगता है, जिससे 1/4 घंटे के लिए युद्ध शक्ति 30% बढ़ जाती है। हालांकि इस छोटी सी अवधि के बाद वे कमजोर अवस्था में आ जाएंगे। यद्यपि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी थे, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में यह सचमुच चमत्कार कर सकता था। मार्शल कलाकारों के लिए यह वास्तव में घर और यात्रा के लिए एक आवश्यक वस्तु थी। 5 ब्लेसिंग हॉल में उपलब्ध सामग्री के आधार पर ये फैन ने त्वरित गणना की और जल्द ही उबलते रक्त गोली के एक उन्नत संस्करण पर निर्णय लिया। हालांकि मिश्रण शुरू करने से पहले ये फैन ने इस महीने के अवसर का उपयोग सद्भाव की तलाश करने के लिए किया, ताकि अपनी क्षमताओं को थोड़ा और बढ़ाया जा सके। सद्भाव की तलाश करें। आधे घंटे बाद ये फैन की साधना का स्तर शरीर शोधन के 5वें स्तर पर पहुंच गया और उसकी ज्यून्यू शरीर शोधन तकनीक महान सफलता के दायरे में पहुंच गई। महान सफलता तकनीक के आशीर्वाद ने ये फैन को बॉडी रिफाइनिंग के 5वें स्तर पर औसत मार्शल कलाकार से अधिक मजबूत बना दिया। यहां तक कि शारीरिक शोधन के 6ठे स्तर पर एक मार्शल कलाकार का सामना करते समय भी उसके पास लड़ने का मौका होगा। इसके बाद कुछ पैसे कमाने का समय आया। उम्मीद है कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी। जल्द ही ये फैन 5 ब्लेसिंग हॉल में पहुंचे, एक नुस्खा प्रस्तुत किया और वांग फू को सामग्री लाने दिया। सामग्री प्राप्त करने के बाद ये फैन ने मिश्रण बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दवा को सुखाना, पीसना, उबालना, गोलियां बनाना। वह हर कदम पर अत्यंत सावधान था। हेमोस्टेटिक पाउडर और डिटॉक्सीफाइंग पाउडर जैसी दवाइयां अगर उनके पास डॉक्टर का पर्चा हो तो गैर फार्मासिस्ट भी बना सकते हैं। बस फर्क असर में होगा। लेकिन उबलते रक्त की गोली एक पूरी तरह से अलग स्तर की चुनौती थी। एक छोटी सी गलती बड़ी गलती का कारण बन सकती है। यहां तक कि अगर कोई अन्य फार्मासिस्ट ये फैन को देख रहा होता तो भी उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि वे उसकी नकल कर रहे हैं। आवश्यक अनुभव के बिना आप इसे आसानी से नहीं बना सकते। जल्द ही ये फैन ने एक काली गोली जैसी उबलती हुई रक्त की गोली बनाई, उसे शीशे के कपड़े में पैक किया और वांग फू को सौंप दिया। अमृत जैसा दिखने के बावजूद इसे अभी भी पाउडर ही माना जाता था। ये फैन द्वारा वर्णित प्रभावों को सुनने के बाद वांग फू की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वह खुश हो गया। इस तरह के अमृत के साथ यह वांग फू और 5 ब्लेसिंग्स हॉल दोनों के लिए एक बड़ा वरदान था। अंततः ये फैन ने उबलते रक्त अमृत को, जिसका नाम बदलने पर वांग फू ने जोर दिया था, 5 ब्लेसिंग्स हॉल को 8 सिल्वर प्रति गोली की कीमत पर बेच दिया। उन्होंने वांग फू के लिए एक नियम बनाया कि वह घोषित करे कि उबलता रक्त अमृत वह वस्तु है जिसे उसने स्वयं को बेचने के लिए खरीदा था। जहां तक वांग फू द्वारा इसे कितने में बेचने की बात है, तो यह ये फैन का कोई काम नहीं था। सामग्री 5 ब्लेसिंग हॉल द्वारा प्रदान की गई थी और ये फैन केवल मिश्रण बनाने के लिए जिम्मेदार था। बेशक ये फैन जानता था कि सच्चाई सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिलहाल वह इसे यथासंभव गुप्त ही रखेंगे। कम से कम इससे ये फैन को खुद को बचाने की कुछ क्षमता मिली, ताकि सच्चाई सामने आने पर वह डरे नहीं। PS स्थिर अद्यतन कृपया एकत्र करें। उबलते रक्त अमृत की शुरुआत ने निश्चित रूप से 5 आशीर्वाद हॉल के लिए धूम मचा दी। पहले तो सभी को उबलते रक्त अमृत के प्रभावों के बारे में कुछ संदेह था। हालांकि वांग फू किसी तरह एक अमृत बेचने में कामयाब रहा और किस्मत के एक अजीब मोड़ से एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने उस अमृत का सेवन किया, उसने उसके प्रभाव से 5 स्तरों के बॉडी टैंपरिंग से एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया। इसके बाद उबलते रक्त का अमृत हाथों हाथ बिक गया। ये फैन की तैयारियों के बावजूद, जिसमें उसने पहले से कि दर्जनों बैकअप उबलते रक्त अमृत बना लिए थे, इसे अभी भी साफ किया गया था। मार्शल कलाकार डरे हुए थे, क्योंकि अन्य मार्शल कलाकारों में यह क्षमता थी और मुझ में नहीं थी। यदि कोई संघर्ष उत्पन्न हो जाए और प्रतिद्वंद्वी ने उबलते रक्त का अमृत ले लिया और मैंने नहीं, तो क्या मैं ही नहीं मरूंगा? कई मार्शल कलाकार इसे अपने साथ रखते थे, भले ही वे इसका उपयोग करें या नहीं, यह अज्ञात था। केवल आधे महीने के समय में ये फैन ने पहले ही 100 चांदी बचा ली थी और वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए यह एक दीर्घकालिक व्यवसाय होना चाहिए। अब समय आ गया है कि दोनों लड़कों के लिए बोन टेम्परिंग पाउडर बनाना शुरू किया जाए। इसके अलावा अब घर खरीदने का भी समय आ गया है। इसे किसी व्यस्त स्थान पर खरीदना सबसे अच्छा है। वर्तमान में जो किराए पर है वह मुश्किल से रहने लायक है, किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। एक मकान 100 या इतने चांदी के सिक्के पर्याप्त होंगे। इसमें अमृत की लागत भी जोड़ लें तो भी पैसा पर्याप्त नहीं बचता।
कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। जैसे ही ये फैन अपने पैसे खर्च करने की योजना बना रहा था, कई गिरोहों ने वांग फू पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। यह देखने के लिए किसी गहरी नजर की जरूरत नहीं है कि उबलते रक्त अमृत का व्यापार लाभदायक था। कोई भी लाभदायक व्यवसाय कोई भी ईर्ष्या नहीं करेगा। हालांकि सभी लोग बिना कोई कार्रवाई किए किसी के पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते रहे। 5 दिन बाद एक गिरोह 5 ब्लेसिंग हॉल में घुस आया। इस गिरोह की पहचान अप्रत्याशित थी। यह वास्तव में डुओबाओ मंडप से था। यद्यपि डुओबाओ पैवेलियन सिर्फ एक दुकान है, लेकिन चांगहे टाउन में इसकी स्थिति अद्वितीय है। चांगहे टाउन में डुओबाओ मंडप के मुख्यालय की एक छोटी शाखा मात्र है। सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि काउंटी में भी डुओबाओ पैवेलियन की एक शाखा थी। यह अफवाह थी कि डुओबाओ मंडप का मुख्यालय पूरे दयु में एक शीर्ष शक्ति है, एक वास्तविक विशालकाय। डॉक्टर वांग, हम उस फार्मासिस्ट से मिलने आए हैं जिसने उबलते रक्त का अमृत बनाया है। क्या यह सुविधाजनक है? बेशक यह सुविधाजनक है। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग फू ने ये फैन को प्रस्ताव दिया। डुओबाओ पैवेलियन ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह वांग फू भड़काने का जोखिम उठा सकते थे। जल्द ही वांग फू व्यक्तिगत रूप से उसे खोजने के लिए ये फैन के घर गए। वांग फू को जाते देख दुकानदार ली ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शरीर को तपा देने वाले पाउडर को बिक्री के लिए उपलब्ध कराने में सक्षम होने के कारण डुओबाओ पैवेलियन के पास निश्चित रूप से अपना स्वयं का फार्मासिस्ट था। 5 ब्लेसिंग्स हॉल द्वारा बेचे गए उबलते रक्त अमृत को भी डुओबाओ पैवेलियन द्वारा खरीदा गया और उस पर शोध किया गया। शोध के बाद डुओबाओ पैवेलियन को उबलते रक्त अमृत के मूल्य का एहसास हुआ। ऐसा नहीं है कि उबलते रक्त अमृत के लिए सामग्री इतनी मूल्यवान थी, लेकिन वह व्यक्ति जिसने उबलते रक्त अमृत को बनाया था मूल्यवान था। बॉडी टैम्परिंग पाउडर, जिसे चांगहे टाउन के मार्शल कलाकारों ने कीमती पाया था, केवल दुकानदार ली को पता था कि वे सिर्फ अर्धतैयार उत्पाद थे। जो चीज सचमुच मूल्यवान थी वह थी शरीर को तरोताजा करने वाली अमृत औषधि। केवल एक सच्चा कीमियागर ही शरीर को तपा देने वाला अमृत बना सकता है। दुकानदार ली कियान ने उबलते रक्त अमृत की शिल्प तकनीक से अनुमान लगाया कि इसका निर्माता पहले से ही एक कीमियागर होने के करीब था। डुओबाओ मंडप में भी एक कीमियागर किसी विभाग का वरिष्ठ अतिथि होने के लिए पर्याप्त था, जो उसकी दुकानदार की हैसियत से भी अधिक मूल्यवान था। डुओबाओ मंडप 5 ब्लेसिंग्स हॉल में आया, उबलते रक्त अमृत की विधि की तलाश में नहीं, बल्कि ये फैन की तलाश में जिसने इसे बनाया था। जब उसे पता चला कि डुओबाओ मंडप आ रहा है, तो ये फैन ने गहरी सांस ली। जो आना था वह आ गया, अब परिणाम पर निर्भर था। दुकानदार ली, मैं 5 ब्लेसिंग हॉल से हमारा फार्मासिस्ट ये फैन बोल रहा हूँ। वांग फू ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ परिचय कराया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये फार्मासिस्ट। मैं चांगहे टाउन में डुओबाओ पैवेलियन शाखा का दुकानदार हूँ। ली कियान ने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया, वह गर्मजोशी और मित्रतापूर्ण था। दुकानदार ली बहुत दयालु हैं, मुझे आश्चर्य है कि आपको मुझसे क्या काम है। ये फैन ने शिष्टाचार का परिचय दिया। ली कियान की आंखों में एक चमक उठी। फार्मासिस्ट, ये मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह उबलता हुआ रक्त अमृत आपके द्वारा परिष्कृत किया गया है? जब ली कियान ने यह सवाल पूछा तो ये फैन को पता चल गया कि एक वास्तविक अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति आया है। चूंकि उसने उबलते रक्त अमृत का उत्पादन करने का विकल्प चुना था, इसलिए ये फैन के पास पहले से ही एक रणनीति थी। वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो समझता हो अच्छी बात थी। स्वाभाविक रूप से यह मैं ही हूं, ये फैन ने उत्तर दिया। ली कियान की आंखें और भी चमक उठीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये फार्मासिस्ट इसे एक बार प्रदर्शित कर सकता है। हम्मर, ये फैन ने बिना मना किए सिर हिला दिया। यह अंतिम विचार होना चाहिए। जल्द ही ये फैन ने ली कियान के सामने एक उबलता हुआ रक्त अमृत तैयार किया। अच्छा, ये फार्मासिस्ट वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ली कियान ने ताली बजाई। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने ये फैन को देखा। क्या ये फार्मासिस्ट का हमारे डुओबाओ पैवेलियन शाखा का अतिथि एल्डर बनने का कोई इरादा है? अतिथि बुजुर्ग, ये फैन ने भौहें चढ़ाई। इस अतिथि बुजुर्ग के क्या दायित्व हैं? ली कियान ने अपना सिर हिलाया। डुओबाओ पैवेलियन का अतिथि एल्डर बनना केवल हमारे साथ साझेदारी का प्रतीक है। डुओबाओ पैवेलियन से औषधीय सामग्री खरीदते समय न केवल आप 80% छूट का आनंद ले सकते हैं, बल्कि हम आपके द्वारा उत्पादित किसी भी दवा को उच्च मूल्य पर वापस भी खरीद लेंगे। यहाँ तक कि ये फैन को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि डुओबाओ पैवेलियन का दायरा व्यापक है। चूंकि यह अच्छी बात थी, इसलिए ये फैन ने फिर से मना नहीं किया। इसके अलावा ये फैन में मना करने का आत्मविश्वास नहीं था। ये फैन की सहमति सुनकर ली कियान की मुस्कान चमक उठी। फिलहाल ये फैन ली कियान की मजबूत भर्ती के प्रयास के लायक नहीं होगा।
ली कियान जिस पर दाव लगा रहा था वह ये फैन का भविष्य था। एक ऐसे व्यक्ति का भविष्य जो 40 वर्ष की आयु से पहले ही कीमियागर बन जाएगा। ली कियान के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद ये फैन ने उसे विदा कर दिया। जाने से पहले ली कियान ने ये फैन को एक छोटी पुस्तिका दी और कहा कि जब वह वापस आए तो उसे देख ले। ली कियान को दूर भेजने के बाद ये फैन वांग फू की ओर मुड़ा। वांग फू घबरा गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये फैन अचानक डुओबाओ मंडप में अतिथि एल्डर बन जाएगा। यह स्थिति ऐसी नहीं थी जिसे वह एक साधारण डॉक्टर भड़काने का जोखिम उठा सके। अरे फार्मासिस्ट, वो वांग फू कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ये फैन ने उसे आगे बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। ली कियान के मुंह से ये फैन को पता था कि वांग फू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बेच दिया था। यदि वह एक क्षण के लिए भी हिचकिचा सकता तो ये फैन वांग फू को दोष नहीं देता, क्योंकि डुओबाओ मंडप वास्तव में ऐसा नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। लेकिन चूंकि वांग फू ने ऐसा कर लिया था, इसलिए ये फैन अब 5 ब्लेसिंग हॉल में नहीं रहेगा। डॉक्टर वांग, मैं इस आधे साल के दौरान आपकी देखभाल की सराहना करता हूं। चलिए अब हम अलग हो जाते हैं। ये फैन की बातें सुनकर वांग फू परेशान हो गया। ये फैन के पाउडर नुस्खों के बिना 5 ब्लेसिंग्स हॉल का व्यवसाय निश्चित रूप से काफी कम हो जाएगा। हाँ फार्मासिस्ट, यह मामला मेरी गलती है। अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अगर आप पाउडर बेचते रह सकते हैं तो मैं इसे उच्च कीमत पर वापस खरीदने के लिए तैयार हूं। बेचते रहो। ये फान ने फिलहाल इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन हर महीने कम लाभ पर पाउडर बेचना जारी रखने के बजाय क्यों न इस नुस्खे को वांग फू को बड़ी रकम में बेच दिया जाए। ये फैन संभवतः भविष्य में इन दोनों पाउडरों को नहीं बेचेगा, क्योंकि लाभ बहुत कम है। क्या डॉक्टर वांग को हेमोस्टेटिक पाउडर और डिटॉक्सीफाइन पाउडर के नुस्खों में रुचि होगी? क्या आप मुझे दवा बेचना चाहते हैं? वांग फू को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर एक बड़ी पाई गिर गई हो। मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ये फार्मासिस्ट इसे किस कीमत पर बेचना चाहता है। 1000 टैल। ये फान ने उंगली उठाई। क्या 1000 टैल? वांग फू लगभग उछल पड़ा। 5 ब्लेसिंग हॉल का वार्षिक लाभ 1000 टैल से भी कम है। तुम्हें यह चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो मैं इसे खुद बेच सकता हूं। ये फैन ने वांग फू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर आप इसे नहीं खरीदेंगे तो मैं इसे खुद बेच दूंगा और फिर आपका कारोबार अपने हाथ में ले लूंगा। वांग फू जानता था कि ये फैन उसके कार्यों से नाखुश था। इसका एक हिस्सा दवा खरीदने के लिए था और दूसरा हिस्सा ये फैन को मुआवजा देने के लिए था। खरीदना। अंत में वांग फू ने दांत पीसकर निर्णय लिया। पुनश्च शुरुआती दौर में ज्यादा अपडेट नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह रिलीज होने के बाद और भी अपडेट आएंगे। कृपया इसे अपने संग्रह में शामिल करें और सुझाव दें। वांग फू से लूटे गए 1000 टन चांदी के साथ ये फैन बहुत खुश होकर घर लौट आया। इस धन से उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संभावनाएं कई गुना बढ़ गईं। एक हवेली खरीदना, अस्थि तड़का पाउडर के लिए रिफाइनरी तथा बच्चों की साधना की गति बढ़ाने के लिए उपचारात्मक स्नान की तैयारी करना। पैसे के साथ समस्याएं गायब हो जाती हैं। कितनी राहत है। सुयान को सुरक्षित रखने के लिए बैंक नोट सौंपने के बाद ये फैन ने ली कियान द्वारा दी गई पुस्तिका खोली। इसमें रहस्य का वातावरण होने के बावजूद क्या इसके भीतर कुछ रोमांचक हो सकता है? जैसे ही उन्होंने पुस्तिका खोली, 4 महत्वपूर्ण पात्र सामने आ गए। अमृत शोधन की सरलीकृत व्याख्या। कई प्रश्नचिन्ह उभर आए, जिससे ये फैन अचानक उठ बैठा। यदि उसकी स्मरण शक्ति सही है तो क्या अमृत को परिष्कृत करना साधकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक नहीं थी? ये फैन ने इसे टाला नहीं, बल्कि पुस्तिका निकाली और तुरंत उसे पढ़ना शुरू कर दिया। पुस्तक ज्यादा लंबी नहीं थी, केवल 1 दर्जन या उससे अधिक पृष्ठों की, इसलिए वह इसे जल्दी से अंत तक पढ़ सका। इसे पढ़ने के बाद ये फैन ने आह भरी। सचमुच यह दुनिया बुद्धिमान व्यक्तियों से भरी हुई थी। पुस्तक में वर्णित शोधन अमरलोक में प्रयुक्त अमृत शोधन तकनीक नहीं थी, बल्कि यह एक विशेष विधि से संबंधित था जिसमें अमृत के निर्माण में एक अद्वितीय गोली भट्ठी और सच्ची क्यूई शामिल थी। यद्यपि यह कीमिया का वास्तविक रूप नहीं था, फिर भी पाउडर की तुलना में अमृत का प्रभाव काफी अधिक मजबूत था। इसके अलावा कीमियागिरी की कठिनाई बहुत अधिक थी, जिससे एक सक्षम कीमियागर को प्रशिक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो गया। इस बिंदु पर यह फैन को अंततः समझ में आया कि ली कियान ने उसके साथ इतनी विनम्रता से व्यवहार क्यों किया। ली कियान ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया था और विश्वास किया था कि वह दुर्लभ कीमियागरों में से एक हो सकता है। पुस्तिका के अंदर 100 जिनसिंग अमृत की विधि और 1000 डिस्पर्सिंग हैंड्स नामक तकनीक के निर्देश थे। पहले स्तर पर कीमिया दाव के साथ इन सामग्रियों ने ये फैन के लिए कोई कठिनाई नहीं पैदा की।
अब ये फैन के पास केवल एक चीज की कमी थी, वह थी गोली भट्ठी और सच्ची क्यूई। ऐसा प्रतीत होता था कि एक सच्चा कीमियागर बनने के लिए किसी के साधना स्तर को कम से कम जन्मोत्तर क्षेत्र तक पहुंचना होगा। अप्रत्याशित रूप से ये फैन ने अपने लिए एक नया लक्ष्य पाया, सबसे पहले एक कीमियागर बनना। सामाजिक स्थिति भी एक परिवार के लिए महत्वपूर्ण थी। जब ये फैन कीमिया दाव सीख रहा था, तब बाहरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। जब छोटे कुलों को पता चला कि ये फैन डुओबाओ मंडप का अतिथि बुजुर्ग बन गया है, तो उन्होंने अपनी पिछली योजना वापस ले ली। डुओबाओ पैवेलियन का चांगहे टाउन में एक विशिष्ट स्थान था, एक ऐसी संस्था जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते थे। कम से कम खुले तौर पर तो उन्होंने कोई भी छोटी मोटी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। डुओबाओ मंडप के अतिथि एल्डर की उपाधि ने ये परिवार को आधिकारिक तौर पर चांगहे टाउन के अन्य परिवारों की नजर में ला दिया। पैसे होने के कारण शुरुआती योजना एक बेहतर आंगन वाला घर खरीदने की थी, लेकिन उपयुक्त जमीन न मिलने के कारण इस विचार को अस्थायी रूप से त्यागना पड़ा। अंततः ये फैन ने सड़क पर एक दुकान खरीद ली, जिसका उद्देश्य उबलते रक्त अमृत की आसान बिक्री के लिए एक दवा की दुकान खोलना था। एक उबलते रक्त अमृत से काम नहीं चलेगा। ये फैन ने कुछ अन्य उपयुक्त पाउडर प्राप्त करने, उन्हें बनाने और उन्हें बेचने की योजना बनाई। दुकान का नाम ये फैन ने ये फार्मेसी रखा था।